कहते दुनिया को बताओ। संबल ग्राम में मुख्य सिब्राहण से महात्मन भवन विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वमाशु गरुह देवदत्त जगतपति स्वाहा अशिनाश साधवन में टैचर्य गुणवती स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम स्वाहा दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आत्मा निर्मल अधर्म देह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्र मुखरति नारी मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा षड्मरुह शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर रूप करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्का नगरति पावनम स्वाहा पिंड बिंदु शोभित मराद ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा छत्रभुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। अल्लाह करीम हमारे अकाबिरीन को सलामत रखे। बात मेरे हुसैन की हो रही है, करबला के हुसैन की हो रही है। और यार चांदपाड़ा वाला एक बात ये बताओ, जब करबला के हुसैन की बात हो हम जिक्र करें, दुनिया के लोग जिक्र करें, तो हिंदुस्तान का पंडित कैसे चुप रह सकता है? हिंदुस्तान का बाबा कैसे चुप रह सकता है? हम हुसैन के किरदार पे बात कर रहे हैं, हुसैन के इख्तियार पे बात कर रहे हैं, हुसैन के अंदाज़े करम पे बात कर रहे हैं, हुसैन के सजदे पाक पे बात कर रहे हैं। वो जनकपुर के महाराज दूर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। जब मेरी निगाह गई, मैं धीरे से करीब गया, मैंने कहा महाराज जी एक बात ये बताइए, बात हम हुसैन की कर रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इख्तियार हुसैन पे हम बात कर रहे हैं, आप क्यों तबस्सुम फरमा रहे हैं? तो पंडित जी ने मुस्कुरा के धीरे से मेरे कान में कहा, ये किसने कहा कि हुसैन सिर्फ तेरे हैं? हुसैन जितना तेरे हैं उतना ही मेरे हैं। हुसैन जितना तेरे हैं उतना ही मेरे हैं। मैंने कहा महाराज जी क्या मतलब? बोले हुसैन की तुम तारीफ करते हो। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। उन्होंने कहा हुसैन से प्यार करते हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। हुसैन से मोहब्बत करते हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। उन्होंने मुस्कुरा के कहा हुसैन से मैं भी मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा पंडित जी ऐसा कैसे? बोले हाँ देख, मैंने जोर से इसलिए ऐलान नहीं किया क्योंकि रोजी रोटी का मसला है, पेट का मसला है, आश्रम का मसला है, लेकिन मोहब्बत तो करता हूँ। मैंने कहा कैसे मोहब्बत करते हैं? तो महाराज जी कहते हैं दुनिया को बताओ ना, और दुनिया को पता चले कि महाराज भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो या हुसैन, अरे मोहब्बत से कह दो या हुसैन। कमाल है मेरे हुसैन। करबला में गले पे छुरी आपके चली थी, सुबह कयामत तक के लिए जनाजा यजीदियत का निकल गया है। ओ महाराज जी कहते दुनिया वालों को बताओ, हम पंडित जी हैं, हम महाराज जी हैं, लेकिन हमने जब हुसैन के किरदार को पढ़ा, हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। संबल ग्राम में मुख्य शिवराहण सिंहातिमन भवन विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्त जगतपति अशिनाश साधवन में टैचर्य गुणवती। आज कुछ पढ़ा लिखा मौलवी जो ऊंचा पैजामा लंबा कुर्ता करके आके ये कह देगा कि मांगो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो, न नबी से मांगो, न अली से मांगो, न वली से मांगो, न हुसैन से मांगो, देने वाला सिर्फ अल्लाह, मानो सिर्फ अल्लाह को, पूजो सिर्फ अल्लाह को, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो, किसी से न मांगो। तो उसे कहना तू कैसा मुल्ला है, कलमा हुजूर का पढ़ता है, खाता हुजूर का है, पीता हुजूर का है, और डायरेक्ट अल्लाह की बात करता है। अरे बेवकूफी, ये पता अल्लाह एक है, ये किसने बताया? अल्लाह एक है, ये किसने बताया? तो मुल्ला जी कहेंगे अल्लाह एक है, ये रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह पाक है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेऐब है, ये किसने बताया? तो मुल्ला कहेंगे रसूलुल्लाह ने बताया। अब मुल्ला जी से पूछो कि तुमने रसूल को देखा, तो वो कहेंगे नहीं रसूल को नहीं देखा। तो पूछिए किसको देखा? तो कहेंगे कि गरीब नवाज को देखा। अब जब कहें गरीब नवाज को देखा तो पूछिए गरीब नवाज औलाद किसकी है? तो बेसाख्ता आएगा अली के बेटे हैं, अली के लाडले हैं। तो कहिएगा उन्हीं अली के लाडलों में एक नाम है जिसको दुनिया हुसैन कहती है, दुनिया हुसैन कहती है। अब उससे कहिएगा बता, जब तू गरीब नवाज के दर तक नहीं पहुंच सकता, हुसैन पाक के दर तक नहीं पहुंच सकता, अली के दर तक नहीं पहुंच सकता, तू अल्लाह की बारगाह में कैसे पहुंचेगा? बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बगैर सीढ़ी के, बगैर जीने के छत पे नहीं चढ़ सकते। बगैर वसीले के ये डायरेक्ट अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा भाई? यहाँ पहले हुसैन तक तो पहुंचो, पहले हुसैन तक, फिर अली तक पहुंचो, फिर नबी की बारगाह में पहुंचो। अब नबी की बारगाह में पहुंचना तेरा काम
तक पहुंचाना मुस्तफा का काम है। इसी को तो वसीला कहते हैं। और यहाँ महाराज जी क्या कहते, सुनो कितनी बड़ी बात कहते। सुन, मैंने पढ़ा तो राम और कृष्ण को है, लेकिन जब मैंने हुसैन को पढ़ा तो इस दिल के अंदर से आवाज आई। मैंने कहा क्या आवाज आई? वो कहते हैं संबल ग्रामे मुख्य से महातिमन भवने विष्णु यशज कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा सुगरुह देवदत्ते जगतपति अशिनाश शास्त्र मटैचर्य गुणवती। वो कहते हैं ईश्वरातूत, जिन्हें लोग मोहम्मद कहते हैं, उनके अनुयायी, उनके शिष्यों में, उनके घर के अंदर के लोग ऐसे हैं कि अगर भिखारी आता है तो उसे देकर के बादशाह बना देते हैं। वो कहता है जगतपति वो कहता अगर ईश्वरादूत मैसेंजर ऑफ गॉड जिसे हम पैगंबर कहते हैं, वो कहता अगर उनके घर वालों से कोई मांगने के लिए आए भिखारी तो उसे दे करके उसे वो बादशाह बना देते हैं। अगर कोई भूखा आए तो उसे मायूस नहीं लौटाते। अब आप कहेंगे हजरत कैसे? तो मैं कहता हूं सुनो, मदीने शरीफ में एक जगह एक बुजुर्ग बैठे हैं, एक बुजुर्ग बैठे, एक फकीर, एक साइल, एक भिखारी आया। उसने देखा कि वो बुजुर्ग सूखी रोटी चबा रहे, करीब आके बैठ गया और आकर कहा, ओ सूखी रोटी खाने वाले, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो, हमें अपने बुजुर्गों की जिंदगी से क्या मिलता है। आके कहा, सूखी रोटी चबाने वाले, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? उस मर्द कलंदर ने इतना सुना, अपनी चादर हटाए, एक रोटी का टुकड़ा निकाला और निकाल के कहा, देख ये रोटी भी कई रोज से सूखी है, मैं इसे चिबा के खा रहा हूं। अगर ये सूखी रोटी खानी है तो यहीं बैठ जा, अगर अच्छा खाना चाहिए तो वो देख, वो सामने दरवाजा है, उस दरवाजे पे जाके दस्तक दे, अंदर से तुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अब जरा गौर करना चांद पाड़ा के सुन्नियों मुसलमानों, फकीर के दिल में ख्याल आया कि यार ये खुद 3 दिन की सूखी रोटी खा रहा है, मैं कई रोज का भूखा, अगर उस दरवाजे से वाकई अच्छा खाना मिलता है तो ये शख्स जाके मांग के क्यों नहीं खाता, ये मुझे भेज रहा है। लेकिन फकीर था, उसने कहा कोई बात नहीं, एड्रेस बताने वाले, पता बताने वाले तेरा भला हो, हम जा करके कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। फकीर वहां से उठा, उसका शुक्रिया अदा करता है और शुक्रिया अदा करने के बाद वो सामने गया और तवज्जो से सुनना, पूरी दिल लगा के सुनना मेरी बहनों, तुम भी सुनना। अब वो फकीर गया है, महाराज जी क्या कहते हैं, अश्वमा सुगरु हते वदत्ते जगतपति अशिनाश शादवन मटेचर्य गुणवती। वो कहते हैं कि अगर दरवाजे पर ईश्वरादूत के दरवाजे पर, यानी कि पैगंबर के दरवाजे पर ईश्वरादूत कहते हैं जो ईश्वरीय पैगाम को लाता है, मैसेंजर ऑफ गॉड जो अल्लाह के पैगाम को लाए, जिसे पैगंबर कहते हैं, जो रब के पैगाम को लाए, वो कहते हैं कि पैगंबर के अनुयायी उनके घर वालों के सामने जो मांगने के लिए जाए वो कभी मायूस नहीं लौटाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ। अब वो फकीर वहां से उठा है, सामने के दरवाजे पे गया, दरवाजे पे जाके दस्तक दी और कहा अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खिला दो, मैं कई रोज से भूखा हूँ। दरवाजे पे दस्तक दे कि वो फकीर, वो साइल बैठ गया है। एक चाँद पाड़ा के सुन्नियों, आवाज देने की थोड़ी देर के बाद उस फकीर ने क्या देखा कि काशाने का दरवाजा खुला और जैसे ही काशाने का दरवाजा खुला है, दरवाजे पर 2 नन्हे शहजादे खड़े हैं, 2 नन्हे शहजादे खड़े हैं। फकीर कहता कसम रब्बे काबा की जिसके इख्तियार में मेरी जान है, वो कहता मैंने मक्के मदीने को देखा है, मैंने मक्के मदीने के अतराफ को देखा है, मैंने अब तक जहां तक देखा, जहां तक घूमा है, मैंने एक से एक हसीन और जमील लोगों को देखे हैं, लेकिन आज मेरी निगाहों के कैमरे ने जिस हसीन शहजादों को देखा है, इतना हसीन चेहरा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वो
वो कहता जब मैंने दोनों शहजादों को देखा, दोनों शहजादों के हाथ में थाली है और थाली के अंदर अच्छी ग़िज़ा, अच्छा खाना है। वो दोनों शहजादे लेके खड़े हैं। वो कहते वो फकीर तूने अल्लाह के नाम पे मांगा है, तूने रब के नाम पे मांगा है। फकीर कहता मेरी तो भूख खत्म हो गई। मैं शहजादों को देखता हूँ और कभी उनकी सखावत देखता हूँ, कभी शहजादों को देखता हूँ, कभी सखावत देखता हूँ। और इधर जनाब उधर ये अंदाज है, फकीर है, देने वाला है, शहजादे हैं, फकीर है, और इधर उनकी वो सखावत देख रहा है। और इधर हुजूर शकीले मिल्लत तसव्वुरात में कह रहे हैं ओ फकीर तू क्या देख रहा है, तुझे मालूम नहीं है अदालत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, शरीयत इनके घर की है, तरीकत इनके घर की है, मारफत इनके घर की है, हकीकत इनके दर की है। बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की है। अब साहिबों को फकीर खड़ा है, शहजादों ने कहा तूने मांगा, उसने हाथ बढ़ाया, थाली ली, खाना खाया। जब शिकम शेर हो गया, पेट भर गया, शहजादे मुस्कुरा रहे हैं। फकीर ने कहा शहजादों मैंने तुमसे हसीन अब तक मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा था। इतने खूबसूरत शहजादे मदीने में, इतने हसीनो जमील चेहरे वाले। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। जरा जोर से यार, जोर से, जोर से। देखते सखी घराने की बात कर रहा हूँ। पंडित जी ने कहा ना अश्वमा शुगरुहा देवदत्त के जगतपति अशिरा चचादमन मटेचर्य गुणवती, वो ईश्वरा दूत के घर वाले कैसे देते। शहजादे मुस्कुरा रहे। फकीर ने कहा शहजादों एक काम नहीं करते। कहा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कहा वो सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने इस घर का पता बताया है, अगर घर में कुछ खाना और है तो ला दो। एक तश्तरी उसे भी दे देते हैं। वो कई रोज की सूखी रोटी चिबा रहा है, ला एक प्लेट उसे भी दे दे, एक तश्तरी से भी दे दे। इतना कहना था, दोनों शहजादों की आंखें नम हो गई। चेहरे पे एक अजीब किस्म की कैफियत आ गई। जब नम आंखें देखी तो सायल तड़प गया। फकीर ने तड़प के कहा बेटो रोने क्यों लगे, शहजादों अश्कबार क्यों हो गए, अचानक चेहरे पे ये आसार कैसे है। उस फकीर का नाम सुनते ही, उस बाबे का नाम सुनते ही शहजादों ने कहा ओ आने वाले फकीर तूने खाना खाया तेरा शुक्रिया, तूने मांगा तेरा शुक्रिया। वो जिसके लिए तू खाना मांग रहा है तुझे मालूम नहीं ये उसी सखी का दरबार है, ये उसी सखी का घर है। वो मेरा बाप है जिसे अली कहते हैं, हम उसके बेटे हैं जिसे हसन और हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अब मुझे कहने दो, रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं। हुजूर के घराने का फैजान आज भी पूरी दुनिया में जारी है। कल को अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर शकील मिल्लत की खानकाहें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कायम है, अगर कल को कोई पूछे कि इन खानकाहों को जगह जगह कायम करने से क्या फायदा, क्योंकि पूछने वालों की तो कमी नहीं ना, पूछने वाले तो कुछ भी पूछ दे। तो मुझे बताओ चांदपाड़ा वालों जवाब क्या दोगे, जवाब क्या होगा? तो कहना ये जो जगह जगह खानकाहें कायम की जा रही है, खानकाहें आसमी फैजाने सरकारे नकीबुल औलिया, ये खानकाह नहीं, ये बिगड़े हुए दिलों को सुधारने की फैक्ट्री बनाई जा रही है। आज लोग कहते हैं कि इन खानकाहों ने मुसलमानों को क्या दिया। मैं कहता हूं कि आज मुसलमान
जो इस्तिकामत से मसलके आला हजरत पे कायम है, ये इन्हीं खानकाह के बुजुर्गों का फैजान है। लोग अपनी हवेली बनाते, अपनी कोठी बनाते, बैंक बैलेंस बनाते। अब मैं तो वैसे भी जब किसी के करीब होता हूं तो मैं तो तहकीक करता हूं ना, पता करता हूं। हुजूर, मैंने कई ऐसे पीर देखे, मशाइख देखे जो चंद साल पीरी मुरीदी के मैदान में आए, BMW से चल रहे हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं, फरारी से चल रहे हैं, ओडी से चल रहे हैं, लैम्बोर्गिनी से चल रहे हैं, स्पोर्टिक ज़ेड से चल रहे हैं। मैंने अभी रास्ते में जब मैं मालदा टाउन से चला तो कौन साहब लेने गए थे मुझे? नाजिर भाई। मैंने कहा ये बताओ कि हुजूर तशरीफ लाए कि नहीं लाए? तो बोले कि नहीं नहीं हुजूर तशरीफ नहीं लाए। वो हुजूर को जो गाड़ी लेके चलती है किराए पर, वो ड्राइवर थोड़ा सा डीले करके कटिहार चला गया, अब कोई दूसरी गाड़ी लेके जा रही है। मैंने कहा हाँ दूसरी गाड़ी क्या मतलब? बोले हाँ जरा दूसरी गाड़ी लेके जाएगा। मैंने कहा किराए पर? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर किराए पर तो आप स्कॉर्पियो की जगह बोलेरो भी ले जा सकते हो। बोले जी। मैंने कहा बोलेरो की जगह ऑटो भी ले जा सकते हो। बोले जी। मैंने कहा ऑटो की जगह आप छोटी सी एस्प्रेसो भी ले जा सकते हो, जिससे वो मुझे लाए। मैंने कहा जी। मैंने कहा हजरत इसमें आ जाते हैं? बोले बखुशी आ जाते हैं। मैंने कहा कोई नखरा? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा कोई डिमांड? बोले ये क्या होता है? तो खुदा की कसम जब उन्होंने ये जुमला कहा तो मैं मचल गया। हमने अपनी आंखों से देखा, जब मेरे तालिब इल्मी का जमाना था, जब मैं बरेली शरीफ के मंदिर इस्लाम में पढ़ता था और पुराने शहर के नूरानी मरकज में जब मैं शोबे क़िरात में पढ़ाता था, तो मैंने देखा था जो रिश्ते में सरकारे ताजुश शरिया के साले लगते थे, जिनको दुनिया हुजूर सदरुल उलमा तहसीन मिल्लत कहती है, हुजूर मैंने देखा था अगर उनको कोई रिक्शे में लेने के आ जाए तो भी खुशी से जा रहे हैं, अगर कोई कार में लेने आ जाए तो भी खुशी से जा रहे हैं, कोई पैदल लेने आए तो खुशी से जा रहे हैं। फिर मैंने हुजूर नकीबुल औलिया की जिंदगी पढ़ी, मेरे ज़बान से बेसाख्ता निकला, ये वो मर्दे कलंदर हैं जो पहले अपने नफ्स के लिए, अपने बच्चों के लिए मर्सिडीज नहीं खरीदते हैं, बल्कि उम्मत के लिए मसलके आला हजरत की खानकाहें बनाया करते हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हुजूर सरकार शकील मिल्लत अगर चाहे तो कल BMW ले सकते कि नहीं ले सकते? मैं धीरे से बताऊं, किसी को मत बताना, ये पर्सनल बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के ऐसे ऐसे मुरीद हैं, हजरत सिर्फ इशारा कर दें तो कल दरवाजे पे BMW हो जाए। अब मैं धीरे से कह रहा हूं, इसको सुन दो, मामूली शख्सियत ना समझना हजरत को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं, ये बताता है ये वो खानदान है कसम खुदा की जो अपने लिए नहीं जीता है, हुजूर के गुलामों के लिए जीता है। इस खानदान की जब तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा इस घराने के अंदर एक ऐसी जात थी जिनको अल्लाह ने ये मर्तबा अता फरमाया था, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिन्होंने कसरत से मदरसों और मस्जिदों को और इदारों को कायम किया, जिन्होंने अहले सुन्नत का इतना बड़ा काम किया कि आज भी बदअकीदे जिनका नाम सुन करके थर्रा जाते हैं, जिनका नाम सुन करके उनकी नस्लें कांप जाती हैं, उस जात को दुनिया रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहती है। कभी वो लोग अपने लिए नहीं जिए, सरकारे आसी जिनकी जिंदगी है वो कभी भी अपने लिए नहीं जीते रहे। इस खानकाह की जो हेड ब्रांच है, जरा एक बार वहां चलो, भैंसौड़ी शरीफ, इन खानकाह के बुजुर्गों की जब जिंदगी पढ़ोगे तो पता चलेगा मुसलमानों ये अपने लिए नहीं जीते हैं, अगर ये जीते हैं तो हुजूर के गुलामों के लिए जीते हैं। ये जो जगह जगह खानकाहें कायम हो रही है, इसका काम क्या है? तो आओ मैं बताता हूँ। एक ऐसी ही खानकाह है दिल्ली की सरजमीन पर जिसको खानकाह निजामिया कहते हैं, और उस खानकाह निजामिया के अंदर एक मुरीद है जिनको अमीर खुसरू कहते हैं। जरा जोर से जोर से जोर से जोर से
पीर का नाम हजरत सरकार निजामुद्दीन और मुरीद का नाम हजरत अमीर खुसरू। वो अमीर खुसरू जिनके लिए पीर ने कहा मुस्तफा करीम की शरीयत इजाजत नहीं देती वरना मैं अपने साथ अपने मुरीद को कब्र में लेके चला जाता। क्या पीरी मुरीदी है, क्या ये रिश्ता होता है? पीरी मुरीदी इसलिए नहीं की जाती बच्चों ताकि मुर्गी बीमार हो कि पीर साहब दुआ कर दे। पीरी मुरीदी इसलिए नहीं की जाती कि अगर तुम मुरीद हो गए तो पीर साहब के हुजूर बकरी दूध नहीं देती, एक ताबीज लिख दो। पीरी मुरीदी का मतलब ये नहीं होता कि तुम अगर फकीर हो, घर नहीं है तो जाए कह दो हजरत घर नहीं है, दुआ कर दो कि बिल्डिंग बन जाए। और हजरत ने अगर दुआ नहीं किया या ताबीज दे दी, अगर 2 साल के अंदर बिल्डिंग ना बना तो कहता है पीर साहब के अंदर तो कोई पावर नहीं है, हम फकीर के फकीरे हैं, बिल्डिंगें नहीं बनी। बेवकूफ, पीरी मुरीदी बिल्डिंग बनाने के लिए, मुर्गा बकरी को ठीक करने के लिए नहीं। पीरी मुरीदी का सिलसिला उम्मत में इसलिए लागू किया गया है कि ये दिल ये कल्ब जब बीमार हो जाता है तो दरवेशों की बारगाह में आया जाता है। और जब ये अपने हाथ में हाथ लेकर जब ये अपना गुलाम बना लेते हैं, जब ये अपने बाजारे इश्क में तुमको बेच लेते हैं और बेच के जब ये खरीद लेते हैं तो जानते हो क्यों खरीदते हैं? अब ये जो दिल जो बीमार हो गया था इसको नबी के इश्क में इतना गरमा दिया जाए कि फिर ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। पीरी मुरीदी इसलिए की जाती है ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल दी जाए, तुम्हें गुमराही से निकाल करके हक रास्ते पे ला दिया जाए। सुन, हजरत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के खानकाह के करीब में एक हिंदू औरत रहती है, एक हिंदू बिटिया रहती है और सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के कुएं से वो हर दिन ला करके पानी भरती है। पानी इत्तफाक ऐसा हुआ कि एक मर्तबा कई दिनों तक वो औरत न आई पानी भरने के लिए। मेरी बहनों तुम भी सुनो, कई दिनों तक वो बिटिया पानी लेने के लिए न आई। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपने मुरीद अमीर खुसरू से कहा, बेटे अमीर खुसरू, पूरे मोहल्ले के लोग हमारी खानकाह के कुएं से पानी लेने आ रहे हैं, ये जो बगल में पड़ोस एक हिंदू बेटी रहती है ये पानी लेने के लिए नहीं आती है, जरा पता करो कि बात क्या है, बात क्या है। हजरत अमीर खुसरू गए, अहवाल पता किया, आके कहा हुजूर वो जो औरत है ना उसका शौहर बीमार हो गया है। सबको बैठिए, उठा बैठा नहीं कीजिए, दुआ कीजिए, सब बैठिए। बीमार है, उसका शौहर बीमार है, उसे फालिज का असर है, लकवा का असर है, पैरालिसिस हो गया है, इसलिए वो कई दिनों से पानी के लिए नहीं आती। बात खत्म। रात हो गई, सुबह के वक्त में जब वो हिंदू बेटी झाड़ू लगाते 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 जब दरवाजे की देवड़ी पे पहुंची है तो क्या देखती है कि उसके दरवाजे पे 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। 2 मटका मीठा पानी रखा है। उसने पानी उठाया, दिन भर घर का काम काज किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोजाना ये सिलसिला होने लगा। एक दिन बीमार शौहर ने करीब आकर के कहा, एक बात बता, मैं बीमार हूं, घर में दूसरा कोई मर्द नहीं है, आखिर ये कौन है जो छुप छुप करके तुझे पानी ला करके दे रहा है? ये कौन है जो तेरी मदद कर रहा है? इसके बारे में तूने मुझे बताया। वो हिंदू बेटी रोने लगी, कहा मेरे शौहर मुझे खुद भी पता नहीं कि आखिर ये कौन है जो मुझे छुप छुप के पानी ला के दे रहा है। उसने कहा फिर पता करो कि आखिर कौन ऐसा मुशफिक व मेहरबान है जो छुप छुप करके पानी ला रहा है। रात के वक्त में वो बिटिया दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। ओ खानकाह आसमी से अपने आप को वाबिस्ता करने वालों, ओ सुन्नियों, सजदे हुसैन करने वालों, इस जिक्र को सुनने वालों, सुनो दुनिया के अंदर ये खानकाहें इस्लाम कैसे फैलाती हैं और दुश्मन दिलों के अंदर भी हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा करती हैं। सुनो ये बड़े अनमोल हीरे हैं जिसे अपनी जिंदगी में सजाना। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी सुनो। जब वो बेटी दरवाजे के पीछे खड़े होकर रात को छुप कर देखने लगी तो वो क्या देखती है? एक बुजुर्ग हैं जो जिन पर ज़ईफ़ी है, वो बुजुर्ग हैं, कदमों को बढ़ा रहे हैं और वो पानी लेके आते हैं, दरवाजे पे रखते हैं और चुपके से जाने लगते हैं। हिंदू बेटी दरवाजा खोलती है, दौड़ जाती है और जाकर के पैर पकड़ती है और पकड़ के कहती है, बाबा जानी तुम कौन हो जो छुप छुप करके 3 दिन से मुझ बीमार की इयादत कर रहे हो, मेरी खिदमत कर रहे हो, मुझ प्यासे को पानी पिला रहे हो, जरा अपना नाम तो बता दो। आने वाला पैर छुड़ा के तेजी से जाने लगा। वो हिंदू शहजादी रोने लगी और रो करके कहा, बाबा अपना नाम बता दो। जब बाबा ने अपना चेहरा हटाया है, बिटिया की चीख निकल
निकल गई, दौड़ के गई और अपने शौहर के कदमों में जाके सर रख दिया। बीमार पति ने, बीमार शौहर ने कहा है कि बता आखिर वो कौन बाबा है जिसको देखने के बाद तू रो रही है, वो कौन ऐसा इंसान है? उसने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो 3 दिन से जो मुझ हिंदू बेटी और जो तुम्हारा मदद कर रहा है, जो हमारे तुम्हारे प्यास का इंतजाम कर रहा है, वो कोई और नहीं, वो मुसलमानों का रहनुमा है, वो मुसलमानों का बाबा है, दुनिया जिसे निजामुद्दीन महबूबे इलाही कहा करती है। दुनिया जिसे महबूबे इलाही कहती है वही है जो छुप छुप कर 3 दिन से पानी लाके पिला रहा है। बीमार शौहर ने कहा देख बाहर क्या आसमान में सफेदी आ गई है, देख क्या रात की घटाएं खत्म हो गई है, देख क्या सुबह की सफेदी नमूदार हो गई। बीवी ने कहा हाँ सुबह हो गई है। उसने कहा मेरे कांधे का सहारा दे और मुझे लेकर के उनके खानकाह में चल। सुन चांदपाड़ा का सुन्नी। अब बीमार शौहर को बीवी ने कांधे का सहारा दिया है, उसे सहारे के साथ लेकर के खानकाह निजामी में गई है। और खानकाह निजामिया में जब वो बीमार हिंदू शौहर गया है, सरकार निजामुद्दीन ने जब देखा उसके इस्तकबाल में खड़े हो गए। ये नहीं देखा उसका धर्म क्या है, ये नहीं देखा उसका मजहब क्या है, चूंकि इस्लाम फैलाना है इस्लाम। खड़े हो गए, चंद कदम आगे बढ़े, उसके माथे को बोसा दिया और कहा बेटे बीमार से तकलीफ क्यों की, अगर जरूरत थी तो निजामुद्दीन को बुला लेता, अगर जरूरत थी तो मेरे बेटे अमीर खुसरू को बुला लेता। बीमार हिंदू ने कहा था कि हुजूर मैं बुलाता नहीं बल्कि मैं चल के आया हूँ और आज मैं ये कहने आया हूँ कि हुजूर अपने नाना का कलमा पढ़ा करके मुझे भी मुसलमान कर लीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा करके मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। कहा क्यों? कहा हुजूर मैं तो ऐलान करता हूँ कि जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल्लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। इससे पता क्या चला कि इस्लाम हमेशा मोहब्बत से फैला है, इखलाक से फैला है। और आज उसी मोहब्बत के कंदील को, उसी मोहब्बत के चिराग को हुजूर शकील मिल्लत पूरे बंगाल में रोशन कर रहे हैं। आप इनके दस्तो बाजू बनिए, इस मिशन आसवी को सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक आप ले जाइए। आने वाले वक्त में इस मिशन की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर नजर आए, फिर इंशाअल्लाह इस मरकजी खानकाह से ये ऐलान होगा नजदियों देख लो वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी का वो तन्हा रजा का है। मौला हुसैन के सजदे से दर्स लीजिए और अपने पंजगाना सजदों को बरकरार कीजिए। मैं अपनी बहन बेटियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि करबला के सैयदा ज़ैनब की तालीम पे अमल कीजिए और पर्दे का एहतमाम कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, शौहर की खिदमत कीजिए, घर में माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिएगा। मेरी तकरीर के फौरन बाद हुजूर शकील मिल्लत हुजूर नकीबुल औलिया आपके हक में दुआ फरमाएंगे, उसके बाद जलसे का इख्तिताम होगा। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा पूरा मजमा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।